0। यहाँ पे पहले सबसे पहले रेंडर सेटिंग है। रेंडर सेटअप के ऊपर सबसे पहले हमने कैमरा लगाना सीखना है। उसके लिए कैमरे के लिए हमें उसका आउटपुट साइज़, जो हमारे पास साइज़ मेंटेन करना है, ठीक है। HD वीडियो में जो हमने लेना है वो साइज़ उसके बीच में ले लेना है। रेंडर सेटअप को बंद करो, यहाँ पे शिफ्ट F प्रेस करो, जिसके साथ आपका फ्रेम आ जाएगा। फिर जो आपके पास ये पूरा सीन आ रहा है, पूरे सीन को मिरर क्लिक से और जूम इन जूम आउट से हम सेट कर लेंगे पूरा। ये पूरा सीन सेट करा, कंट्रोल C कर दिया। कंट्रोल C से क्या होता है, कैमरा लग जाता है, ऑटोमेटिकली कैमरा उसके बीच में ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद हम करने वाले हैं रेंडर सेटअप। रेंडर सेटअप में सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये आउटपुट साइज को बड़ा करना है। उसके बाद आपके पास सबसे पहले ऊपर फ्रेम्स हैं। फ्रेम में आपका एक्टिवेशन, आपको कितने से कितने फ्रेम का रेंडर निकालना है। अगर मान लो कभी वॉक थ्रू निकालना पड़ जाए तो ये आपका रेंज सेक्टर से वॉक थ्रू निकलेगा। उसके बाद अब हमारा वीरे में आ गए। वीरे के ऊपर क्लिक करा तो वीरे के बीच में सबसे पहले फ्रेम बफर, जिसके बीच में क्वालिटी आती है हमारी। जब हम फ्रेम बफर से रेंडर करेंगे वो हमारा सिंपल रेंडर और फ्रेम बफर के रेंडर में क्वालिटी के बीच में डिफरेंसेस होएगा। मैंने फ्रेम बफर करा, उसके बाद इमेज सैम्पलर। इमेज सैम्पलर में 3 चलते हैं, फिक्स्ड, एडेप्टिव DMC, एडेप्टिव सब डिवीजन। फिक्स्ड जो होता है उसके बीच में फुली शार्पनेस के साथ रेंडर होएगा। अगर मैं रेंडर करूँगा फिक्स्ड के बीच में, देखो पूरे एजेस शार्प हो रखे हैं। उसके बाद उसके बीच में आगे मेरे पास है एडेप्टिव DMC। एडेप्टिव DMC से रेंडर करूँगा तो उसके देखना स्मूथनेस आएगी उस रेंडर के बीच में। लेकिन जैसे जैसे आप सीन को स्मूथ करते जाएंगे वैसे वैसे सीन का टाइमिंग अपने आप बढ़ता जाएगा उसके बीच में। मैंने एडेप्टिव सब डिवीजन करा और स्मूथनेस होगी, रेंडर करा और रेंडर में स्मूथनेस आएगी हमारे जो हम रेंडर कर रहे हैं। देखो अभी और स्मूथनेस उसके बीच में आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास चल रहा है एडेप्टिव सब डिवीजन के आगे फिल्टर्स हैं। जो फिल्टर्स हमारी क्वालिटी के बीच में फ़र्क देते हैं। एडेप्टिव DMC सब डिवीजन और फिक्स्ड का जो काम है उसके बीच में एजेस को शार्पनेस और ब्लरनेस करना। पर जो फिल्टर्स हैं मेनली वर्क होता है फिल्टर्स का। फिल्टर का वर्क कैसे कि कोई भी हम उसके ऊपर फिल्टर देंगे वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, हाँ, सही आउटपुट के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद देखो, ये देखो शार्पनेस सीन के बीच में, अगर हमने कैटमुक रूम उसके बीच में करा है तो फिल्टर ने उसको शार्पनेस भी सीन को करा है, क्वालिटी उसकी अच्छी आई है। वीरे में आगे हम गए। वीरे के पे इन्वायरमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास इंटरैक्ट इल्यूमिनेट यूज़ होना चाहिए। इन्वायरमेंट बगैर इंटरैक्ट इल्यूमिनेट को ऑन करे नहीं आएगा। मैंने इनको ऑन करा, उसको सिर्फ आपको एक बार मैंने ऑन करा इन्वायरमेंट। यहाँ पे इन्वायरमेंट का कलर लिया, जो भी मैंने कलर लेना है वैसा कलर मैंने ऑन करने पे ओके करा, रेंडर करा। देखो सीन के बीच में लाइटिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद उसका है रिफ्लेक्शन। जब कभी हम किसी के ऊपर रिफ्लेक्शन देते हैं, मैंने रिफ्लेक्शन मान लो ऑन करा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाइट दिया, जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन दी होगी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो वाइट कलर की रिफ्लेक्शन आ जाएगी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे देखो वाइट कलर की। फ्लोर में रिफ्लेक्शन है, फ्लोर में थोड़ी वाइट कलर की रिफ्लेक्शन आ जाएगी उसके साथ। रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास जो यूज़ होने वाला है वो है वीरे कलर मैपिंग। कलर मैपिंग जिसके बीच में हमारे पास रेनहार्ट भी एक मेनली वर्क है जो यूज़ किया जाता है। इसका ये भी सारे टाइप्स हैं हमारे, अलग अलग टाइप्स के ये कलर मैपिंग है। इसके बीच में रेनहार्ट सबसे बेस्ट टाइप है। उसके बीच में ये हमारे पास मल्टीपल है। मल्टीपल में क्या है कि आप कोई भी कम करोगे तो कोई भी सीन देखो, जो सीन का रेंडर हमारा पहले मैंने रेंडर करा था, जो सीन का रेंडर हमारा थोड़ा सा ब्राइट आ रहा था वही अब डार्कनेस में चला जाएगा। नीचे है ब्राइट वैल्यू, बर्न वैल्यू जहाँ पे सीन बर्न है। यहाँ पे देखो ये जैसे सीन में बर्ननेस हो रही है, ठीक है। उसको कम करने के लिए 0.5 करा तो यहाँ पे देखना सीन हो गया डार्क। उसके बाद इसके बीच में गामा करेक्शन है। गामा करेक्शन सबसे बेस्ट यूज़ की जाती है। मान लो सीन के बीच में हमारे जो कलर डेप्थ है वो ख़त्म हो चुकी है टोटली। सीन के बीच में कलर डेप्थ को वापस लाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं गामा को मैंने 0.8 करा तो कलर में देखना अपने आप डेप्थ आ जाएगी। ये देखो कलर डार्क हो गया,
शाइनिंग आ गई और साथ में उसके बीच में डेप्थ आ गई कलर के बीच में। आगे जो हमारे पास यूज़ होने वाला इंडायरेक्ट लुमिनेट। इंडायरेक्ट लुमिनेट सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये इंडायरेक्ट लाइटिंग देता है। इंडायरेक्ट लाइटिंग इन द मेन सेंस कि आपकी फेक लाइटिंग जो मेनली यूज हो जाती है वो इससे यूज़ की जाती है। फेक लाइटिंग में आपका इंडायरेक्ट लुमिनेट यूज़ करा जाता है। इसके पहले है हमारे पास रिफ्लेक्टिव। इन दोनों के बीच में आपका रिफ्लेक्टिव ऑन होएगा। रिफ्लेक्टिव कभी ऑन नहीं करना। अगर आपने रिफ्लेक्ट ऑन करा तो क्या करेगा, पूरे सीन के बीच में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। आपका आगे सैचुरेशन और डीसैचुरेशन दो हमारे पास होते हैं। सैचुरेशन से क्या रेडिश बढ़ता है, डीसैचुरेशन से हमारे पास ग्रेइश टोन में आता है। आप यहाँ से अगर मतलब सैचुरेशन बढ़ाएंगे वो रेडिश टोन में जाएगा। कंट्रास्ट सबसे मेन माना जाता है। कंट्रास्ट कोई भी इमेज के बीच में कितना कंट्रास्ट आपको चाहिए, ठीक है। अगर कंट्रास्ट को कम करेंगे तो कंट्रास्ट उसके सीन के बीच में, ये देखो ये पहले सीन था, अब सीन देखो चेंज हो गया, उसके बीच में कंट्रास्ट बढ़ गया, ठीक है। थोड़ा सा रेडिश टोन भी उसके बीच में बढ़ा। उसके बाद उसके बीच में है एम्बिएंट ऑक्लूजन। सबसे मेन माना जाता है। एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है कि हमारा जब भी हम रेंडर करते हैं, रेंडर करने वक्त तो आप देखना, पहले मैं आपको पूरा रेंडर दिखाता हूँ। पूरा रेंडर मैं यहाँ पे उसको रीजन कर लेता हूँ। एक छोटा रेंडर, एक छोटा सा रेंडर, जैसे इतना रेंडर मैंने, ये कॉर्नर देख लो, किसी कॉर्नर में डेप्थ नहीं है, हाँ, लाइटिंग की वजह से। उस कॉर्नर्स में डेप्थ बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले तो सैचुरेशन को 1 करो, इसको 1 करो, दोबारा इसका कंट्रास्ट को मैंने अगर 1.5 करा तो कंट्रास्ट बढ़ेगा उन कॉर्नर्स में, देखो बढ़ गया कंट्रास्ट। ये एम्बिएंट ऑक्लूजन है। एम्बिएंट ऑक्लूजन इन कॉर्नर्स में डेप्थ लाने के लिए यूज़ करते हैं। मैं इसको ऑन कर दिया, खाली ऑन में नहीं करा, तो देखा। एक तो एम्बिएंट ऑक्लूजन जब भी आप ऑन करोगे उसके साथ हमारा रेंडर टाइमिंग डबल हो जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे कॉर्नर्स में डेप्थ आ रही है। सबसे पहले है उसका स्टेटस, ठीक है, वो कितना मतलब ब्लैक में जाना चाहिए। ये जो जितना ब्लैक, अगर मैंने यहाँ पे 2 करा तो देखना ये देखो ब्लैक हो गया। मैंने यहाँ पे 1 करा, मिनिमम वैल्यू 1 रखना, क्योंकि 2 करोगे तो वो कॉर्नर्स पे ज़्यादा ब्लैक दे देगा। डेप्थ आ रही है हमारे कॉर्नर्स में। उसके बाद हमारे पास यूज होने वाला रेडियस है। रेडियस जो उसको फैलाता है, कितना आपको फैलाना है। अगर मैं 2 फीट उसको फैला दिया तो यहाँ पे देखना देखो पूरा मतलब कॉर्नर में फैल गया है वो हमारे पास जो ब्लैक कलर था। उसके बाद सब डिवीज़न, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ ना रेंडर को, ये देखो नॉइस आ गई। हाँ, सब डिवीज़न बढ़ाओगे तो आपका टाइम भी साथ में बढ़ेगा। 64 करो सब डिवीजन्स को, जितना टाइम लग रहा है उससे अब डबल टाइमिंग उसके बीच में लगेगा। देखो टाइम बढ़ गया उसका रेंडर का, डबल टाइम लग रहा है, लेकिन उसके साथ स्मूथनेस भी आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू कभी भी ऐसे नहीं डालनी है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे कोई वैल्यू नहीं आएगी इसके बीच में। इसके बीच में वैल्यू आएगी 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 ऐसे वैल्यू डलती है हमेशा, ठीक है। तो अब इसको बढ़ाना है, जैसे 68 हो जाएगी है ना। 68 नहीं 64 ही करनी है। नहीं जैसे बढ़ा रही हो तो 68 करनी है। बढ़ानी है तो आपने 128 इसके बाद, उसके बाद हाँ डबल करना है इसको, डबल। अब इसके बाद ईडस मैप है जो हमारे फेक लाइटिंग जो
ये जो बॉक्सेस ये बीच में लाइटिंग आ रही है ना, वो ईडेस मैप से आ रही है। मैं इसको नॉन कर देता हूँ, रेंडर करता हूँ। देख लो, सिंपल। सीन के बीच में ईडेस मैप से ये लाइटिंग हो रही है। सीन डार्क हो गया। एक तो वेरी लो कर रखा है। वेरी लो के बाद इसके बीच में सारे मतलब करंट प्रीसेट्स हैं। जैसे मीडियम करना हो उसके साथ उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। पर इसको मैं कस्टम करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मान लो मैंने इसको -4 और मिनिमम रेट्स को भी -4, बेसिक जो उसका है उसने सिर्फ एक बार काउंट करा। मैं अगर इस पॉइंट्स को बढ़ाता हूँ, मिनिमम रेट्स को -2 करता हूँ, देखना वो अपने ये जो डॉट्स हैं कितनी बार, तीसरी बार, 3 बार पहले उसने डॉट्स को काउंट करा, उसके बाद उसने रेंडर अपने को शो करा। ये जो लाइटिंग होती है, ठीक है, इन डॉट्स के साथ लाइटिंग के बीच में हमारे अगर -4 करके -4 कर देता तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती। अब मैंने -2 करा है, वैसे ही उसकी क्वालिटी बढ़ गई है। उसके बाद उसके बीच में अगर हम लाइटिंग को कभी देखें, जो हमारी लाइटिंग है वो हमेशा पैचेस में आती है। अगर मैं यहाँ पे सब डिवीज़न है ना, सब डिवीज़न को 1 और 1 कर दिया मैंने, सैंपल रेट को भी। जब मैंने रेंडर करा, देखो लाइटिंग अपनी पैचेस में आ गई उसके बीच में। हाँ, सब डिवीज़न क्या काम करता है, सब डिवीज़न उनको जो पैचेस हैं उनको कम करता है, सैंपल उनको फैलाता है और मर्ज करता है। अब मैंने यहाँ पे सब डिवीज़न को 50 कर दिया, ठीक है, तो मैंने रेंडर करा, सब डिवीज़न ने कम कर दिए पैचेस, ठीक है। फिर भी यहाँ पे देखो पैचेस आ रहे हैं। इनको मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पे सैंपल रेट को बढ़ाऊंगा, 40 करा। देखो पैचेस खत्म हो गए। उसके बाद है थ्रेसिस। थ्रेसिस भी वही लाइटिंग को, अगर मैंने इनको 0 रेंडर करा, देखो लाइटिंग के बीच में डेप्थ ही खत्म हो गई। जो दूरी है ना, वो थ्रेशोल्ड हमारे पास काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, दूरी के लिए। और लाइटिंग देखो, अब लाइटिंग तो खत्म हुई और साथ में, ठीक है, उसके पैच जो है वो फिर से हमें दिखाई देने शुरू होंगे। उन पैचेस को मर्ज करने के लिए हमारे थ्रेशोल्ड उनको क्लियर करना, उनको नॉर्मल तरीके से उनके साथ काउंटिंग करना, ठीक है। जो आगे डिस्टेंस उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होएगा उसको मर्ज करना। मैंने इसको क्या करा, 1 करा, 1 डिग्री तक वो अपने उसको क्लियर करेगा नॉर्मल। 0.7 तक दोनों के, मतलब 0.71 और 0.7 के बीच में जितना फ़र्क है वो काउंट करेगा। हाँ, उसके बाद और डिस्टेंस क्या करेगा, 0.3 कर दिया मैंने। 0.3 मतलब जो 1 ने क्या करा, पहले एक पॉइंट को कन्वर्ट करा, 0.7 ने उसके बीच में दूसरे पॉइंट को कन्वर्ट करा, और 0.3 ने तीसरे पॉइंट को लेके 3 तरीकों से उसने उसको देखो हो गए पैचेस का। इसकी वैल्यू अलग अलग वैल्यूज होती हैं, जैसे 0.4 कुछ 0.4, 0.3, 0.1। अब और ज़्यादा ये जितनी वैल्यू कम होगी, इतना याद रखना, कभी मिनिमम रेट्स मैक्सिमम रेट से ज़्यादा नहीं होने, मैक्सिमम रेट मिनिमम रेट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कभी इनको प्लस में नहीं होना, -4, -2, -4 इसकी मिनिमम रेट की सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। और उसकी मैक्सिमम रेट की जो मिनिमम है वो आप उसको 0 कर सकते हो, या -1 या 0,
जितना आप उसको करोगे, यहाँ पे मैंने -1 कर, यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। अब देखना 1 2 3 4 5 और 6, 5 बार उसने एक ही चीज़ को काउंट करा, उसके बाद उसने अपना रेंडर निकाला। किसी को इसके बीच में दिक्कत है? इसके ये जो लास्ट में 2 टिक हमने किए ना, ये बता दो। ये उसकी कैलकुलेट फेस को कैलकुलेट करने के लिए, अगर मैं ये दोनों टिक एक टिक शो कैलकुलेट फेस को बंद कर दूंगा तो यहाँ पे देखना कोई मतलब वो मेरे पास काउंट नहीं करेगा, ठीक है। एंड में सिर्फ मेरे को आउटपुट सीधा दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे फेसेस को पहले क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास काउंटिंग भी मतलब दिखा देगा। ये हमेशा ऑन होने चाहिए। और होने चाहिए। और मैक्सिमम ये सर ये जो आपने बताया था सर, इसे नहीं रखना मैक्सिमम, ये चाहिए। मैक्सिमम इतने होने चाहिए। मैक्सिमम इतना ही रखो, एक एक मैक्सिमम -1 या सर ये आपने ऑफ किया, हमें इसे नन करना। अब नहीं, अब इसका आ गया। ये तो था प्राइमरी बाउंस जो मेन उसका बाउंस होता है। आगे एक सेकेंडरी बाउंस। प्राइमरी बाउंस तो एक मतलब जो रियल लाइट का पहला बाउंस हो गया, लाइट जो ऊपर से लाइट करी, ठीक है, वो बाउंस हो गया। सेकेंडरी जो हम कराएंगे, तो यहाँ से बाकी बाउंस बाउंसिंग देखो कैसे होती है लाइट की। लाइट एक बार टकराई किसी चीज़ से, घूम के दोबारा वहीं से वापस आ गई, एक बार बाउंस हो गई। अब हमने क्या करना, वो लाइट कम हमारे सीन के बीच में आ रही है। अब हमने लाइट को अपनी तरफ से दूसरी बार टकरा, यानी उसे बोलते हैं सेकेंडरी बाउंस, ठीक है। सेकेंडरी बाउंस में हमारे पास यूज़ होने वाले ब्रूट फोर्स और लाइट कैचे है, ठीक है। फोटोन मैप आपने अभी यूज़ नहीं करने। ब्रूट फोर्स लाइट कैचे में आपको लाइट कैचे अगर मान लो यहाँ पे ऊपर भी सेम ही होते हैं, सारे सेम होते हैं। एडस मैप हमारे पास बॉक्सेस के बीच में काउंट करता है लाइटिंग को। लाइट कैचे हमारे पास डॉट्स में काउंट करता है लाइटिंग को। ब्रूट फोर्स हमारे पास सारी जो लाइटिंग है हमारे पैचेस से काउंट करते हैं। जितना मतलब इरेज में जो ब्रूट फोर्स होएगा, अगर वहाँ पे आप उसके बीच में सब डिवीजन नहीं बढ़ाओगे तो लाइटिंग में पैच आ जाएगी, ठीक है। मैंने अब लाइट कैचे यहाँ पे नीचे लाइट कैचे ले लिया। लाइट कैचे में हमारे पास देखो पहला है सब डिवीजन को मैं जितना बढ़ाऊँगा, यहाँ पे मैंने 500 करा, सब डिवीजन को कम करा तो देखना एक बार में वो खत्म हो गई उसने पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने 2000 करा, एंटर करा, करता रहेगा काउंट। ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। आप जितना सही मतलब 1000 तो उसका मिनिमम रेट है, ठीक है। जितना आप ज़्यादा रखोगे उतना वो क्वालिटी उसके बीच में बेटर आएगी। ये सारी चीज़ें हम क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं। 2000 मैक्सिमम है इसका भी। हाँ वैसे नॉर्मली देखो। 1000 मैक्सिमम। नॉर्मली तो 1000 ये देखो, अब देखो ये लाइटिंग सीन के बीच में लाइटिंग आ गई, यानी पहले एक प्राइमरी बाउंस था, फिर था सेकेंडरी बाउंस। अब इसके बीच में हम सेकेंडरी बाउंस, मैंने ये लाइट कैचे तो आपको बता दिया, पता चल गया। लाइट कैचे के ऊपर है ब्रूट फोर्स, ये है सेकेंडरी बाउंस, ये है सब डिवीजन। इसमें सर्कुलेशन कितने रखते हैं? ये देखो, देखते जाओ। पहली बात, जब तुम लोग रेंडर देखोगे काउंटिंग कर रहा है, क्वालिटी खत्म होगी रेंडर की, पैच आ गए ब्लैक। और ये इन चीज़ों को मर्ज करने के लिए इसका सब डिवीजन 128 समलो टाइम 4 गुना बढ़ गया सीन का। सेकेंडरी बाउंस उसके बीच में लाइटिंग मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, लाइटिंग बढ़ गई।
ये काउंट करने में कितना टाइम ले रहा है। पहले जहाँ मिनटों सेकंडों में काउंट करता था वही हमारे पास आवर्स में अब रेंडर आएगा। आपके पास जितनी लाइटिंग टेक्सचरिंग बेस्ट होएगी उतना ही सीन के बीच में बेस्ट रेंडर होएगा, उतना सीन आपके पास बेस्ट दिखाई देगा। अगर आपकी लाइटिंग टेक्सचरिंग बेस्ट नहीं है, सीन आपका बेस्ट नहीं है, आगे क्लाइंट भी आपको बोल सकता है। ये लाइटिंग सबसे मेन है, मेरे लाइटिंग मेरे टेक्सचरिंग सबसे मेन है। मॉडलिंग तो कोई भी कर लेगा, मॉडलिंग तो कोई भी उठा के बीच में रख देगा, लेकिन जो लाइटिंग और टेक्सचरिंग मेन है उसके ऊपर मेन आउटपुट टिक। देखो हर एक पॉइंट को उसने आपके पास सर्कल में डॉट्स आ गए। हाँ, पहले स्फीयर को उसने काउंट करा, सर्कल में लिया, उसके बाद अब रेंडर देखो ये है, कितना टाइम लगा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पैच आ रहा था ब्लैक और वाइट, थोड़ा सा कलर के बीच में आ गया, जो कलर था उसका वो डल हो गया हमारे उसके बीच में। अगर यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, एक ये फाइल को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये मेरा एक फाइल आ गई, यही मैं रेंडर एक लाइट कैचे में आपको निकाल के देता हूँ। ये रेंडर है, इसका कलर देखो और इसका कलर देखो, फर्क लग रहा है। ये कलर देखो, ये कलर देखो, ये डार्क भी है, इसके बीच में डेप्थ भी है, ये थोड़ा सा डार्कनेस उसका कम होगा। इसको अब मान लो मैंने लाइट उसके ब्यूटी सोर्स से ही बना लिया सीन, इसकी अब मैंने कैसे लानी है क्वालिटी वापस। मैं यहाँ पे क्या वीडियो में जाऊँगा, गामा 0.8 था, कम करो और गामा मैंने कम करा और क्वालिटी आएगी उसके बीच में। मैं सर गामा को कम करते हैं तो क्वालिटी बढ़ जाएगा। कलर की डेप्थ गामा के ऊपर ही डिपेंड है। गामा के जितना आपने माइनस मतलब 0.1 से कम ले जाओगे उतनी ही कलर के बीच में डेप्थ आएगी। देखो